प्रभु ने देखा, प्रभु उतर करके आए, झट से मैया के अंग से लिपट गए। प्रभु के नेत्रों से आंसू झलकने लगे, कहने लगे, मैया तेरा यश, तेरा प्यार मैया तू रोबे ना, देख तू चिंता ना कर, मैं परसों को आ जाऊंगा मैया, परसों आ जाऊंगा। माता यशोदा ने कही, कन्हैया तू सबसे तो मिल लियो, देख जैसे मैया यशोदा ने इशारा किया, राधा जी खड़ी खड़ी रोती है, कहती है, गोपाल अगर तुझे हमसे प्रेम था, आज तू हमें छोड़ करके जा रहा है। अगर तूने हमसे इतना प्रेम किया ही क्यों? सारा का सारा ब्रजमंडल मानो जैसे कोई उनके ऊपर पहाड़ टूट गया हो। राधा जी को समझाते हैं, कहते हैं, हे किशोरी जो मैं तुम्हें छोड़ करके कब जा रहा हूं, मेरा और तुम्हारा तो जीवन भर का नाता है। जब राधा को दुखी देखा प्रभु ने कहा, हे किशोरी जू मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, ये लो मेरी बंसी जिससे तुम्हें मेरी याद की कमी ना आए, मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। जैसे कहा, राधा जी रथ के आगे खड़ी होकर कहने लगी, हे गोविंद, हे कन्हैया अगर तुझे जाना है तो ये रथ मेरी ऊपर से उतार करके ले जा। मेरे प्रभु ने समझाया, बार बार समझाने पर उसके बाद मैया यशोदा के चरणों में कृष्ण और बलराम दोनों ने गिर करके कहा, मैया मैं दुनिया की हर चीज भूल सकता हूं, मैं तुम्हारे बंधन को नहीं भूल सकता। अगर मुझे बांधने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो एक तुम ही तो हो। कृष्ण ने बाबा को प्रणाम किया, रथ पर सवार हुए, सभी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, गाय रवा रही है, वृक्ष भी रो रहे हैं, पक्षी भी रो रहे हैं। अक्रूर जी ने जैसे रथ को आगे बढ़ाया, जहां तक उस रथ की धूली दिखाई देती, वो यही सोचती कि हमारो कृष्ण हमारो कन्हैया लौट करके आवेगो। वो इतनो निर्दयी ना है, वो इतना निर्दयी ना है। मैया यशोदा आवाज देती है, कृष्ण रुक जा बलराम, हे कृष्ण रुक जाओ। मैया यशोदा नंगे पैर रथ के पीछे दौड़ती है, जहां तक उस रथ की धूली दिखाई देती है, सारे के सारे ब्रजवासी उस रथ के पीछे दौड़ते हैं। अक्रूर जी ने भी मेरी गोविंद से कहा, हे गोविंद, जब
तुम्हें इनसे प्रेम था तो आज इनको अकेला क्यों छोड़ दिया। उधर अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा पहुंचे। प्रभु मथुरा में भ्रमण करने चले। नंद बाबा बलराम जी से कहे, बलराम बेटा तू बड़ो है, जाके संग जा। मेरी गोविंद जैसे ही वहां से आए, फूलों की सुमन अर्थात सुदमन की आवश्यकता है। आज मेरी गोविंद 11 वर्ष 55 दिन की हो गई। मथुरा निवासियों फूलों की वर्षा करते हैं। गोविंद ने सोचा मामा कंस तो बहुत ही फूलों से स्वागत करेगो। यमुना किनारे एक धोबी के ठीक पहुंचे। माँ धोबी से कही, मामा जी हमें वस्त्र दे दो। उसने प्रभु की हंसी उड़ा दी, क्यों राजा बनने का शौक है। बलराम जी ने कहा, कन्हैया लगा दें। बलराम जी ने उसके एक झापड़ मारा और उसकी गोविंदाएं नमो नमः कर दी। वस्त्र लेकर के प्रभु आगे चले। वो वस्त्र बड़े थे। एक दर्जी के घर पधारे। उसने प्रभु के वस्त्रों को उनके नाम का बना दिया। सुदामा नाम के माली के घर गए। उसने सुंदर सुंदर हार बनाई। रास्ते में एक स्त्री को देखा जो कई जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, जिसका नाम था कुब्जा। पूछा तुम कौन हो। चंदन लगाया। कहा ये चंदन कहाँ ले जा रही हो। बताया मैं ये कंस की दासी हूँ, उनके लिए ले जा रही हूँ। बोली मेरा मन कर रहा है कि आज ये चंदन आपको लगा दूं। उसने जैसे ही मेरे गोविंद को चंदन लगाया, उसका मेरे गोविंद ने कल्याण किया। कंस को ये बात मालूम हुआ, व्याकुल हो गया। उसके बाद प्रभु धनुष यज्ञ में पधारे। मेरे प्रभु ने उस धनुष को देखा, उठाया और तोड़ दिया। जैसे ही धनुष को तोड़ दिया, कंस भयभीत हो गया, व्याकुल हो गया। उसने मल्ल युद्ध की तैयारी कराई। बड़े बड़े मल्लों को बुलाया। मुक्ति चाणूर सबसे छोटे बालक से बड़े बड़े सारे के सारे मथुरावासी कहने लगे, कंस ने ये अच्छा नहीं किया। छोटे से बालकों से बड़े बड़े मल्ल पहलवानों से युद्ध करा रहा है। और प्रभु ने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिनकी जैसी भावना होती है, भगवान मेरे प्रभु को निहारते हैं, मेरे गोविंद को वो ऐसे ही निहारते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। इसके बाद प्रभु मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। चाणूर ने प्रभु का हाथ पकड़ घसीटने का प्रयत्न किया। नंद बाबा ने हनुमान जी की स्तुति की। उधर प्रभु ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर उठाया, कई बार घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। उसकी गोविंदाएं नमो नमः करती। मुक्ति ने बलराम जी के ऊपर आक्रमण किया। बलराम जी ने उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा मारा और उसकी भी गोविंदाएं नमो नमः कर दी। कंस के सेवक नगाड़े बजाने लगे। आंखें मंद थी। क्रोध में आकर बोला, मूर्खो, मेरे मल मारे गए, तुम अभी नगाड़े बजाते हो। कंस अपनी सुधी बुद्धि खो बैठा। अपने सिंहासन पर बैठा था। प्रभु ने छलांग लगाई। उसके सिर पर दिखाई दिए, वह जिधर देखता उसे अपना काल दिखाई देता। जैसे ही अपनी तलवार का आक्रमण मेरे गोविंद पर करना चाहा, झट से प्रभु ने एक ठोकर मारी, जमीन पर पटक दिया। बोला, कंस। कंस बोला मेरे प्रभु से,
कृष्ण मुझे छोड़ दो। तेरी मथुरा नगरी को, तेरी मथुरा नगरी को खुश करके जाऊंगा। तेरी मथुरा नगरी को खुश करके जाऊंगा। ओ तेरी खाल में ओ मामा खुश भर के जाऊंगा। तेरी खाल में ओ मामा खुश भर के जाऊंगा। तेरी मथुरा नगरी को, तेरी मथुरा नगरी को खुश करके जाऊंगा। ओ तेरी खाल में ओ मामा खुश भर के जाऊंगा। तेरी खाल में ओ मामा खुश भर के जाऊंगा। बेदर्दी बन तूने माँ बाप को तड़पाया। बेदर्दी बन तूने माँ बाप को तड़पाया। नाना को जेल भेजा तू तरस नहीं खाया। नाना को जेल भेजा कोई नीक आया। अब इन सब का बदला, अब इन सब का बदला हम तुझसे चुकाएंगे। तेरी खाल में ओ मामा खुश भर के जाएंगे। तेरी खाल में ओ मामा खुश भर के जाएंगे। मेरी मात देवकी को तूने बड़ो सतायो है। मेरी मात देवकी को तूने बड़ो सतायो है। मेरी मात देवकी को तूने बड़ो सतायो है। और पिता वसुदेव मेरो जेलन डरवायो है। और वसुदेव मेरो जेलन डरवायो है। उन मात पिता को, उन मात पिता को आजाद कराएंगे। एक बार सभी हाथ उठाइए जिनको खुशी है मामा के मरने की, वो ताली बजाते हुए। तेरी खाल में ओ मामा खुश भर के जाएंगे। तेरी खाल में ओ मामा खुश भर के जाएंगे। तेरी बहन पूतना ने बड़े जुल्म गुजारे थे। तेरी बहन पूतना ने, तेरी बहन पूतना ने बड़े जुल्म गुजारे थे। तेरी बहन पूतना ने बड़े जुल्म गुजारे थे। 10-10 दिन के बालक सब जाय के मारे थे। 10-10 दिन के बालक सब जाय के मारे थे।
बार और हाथ उठाइए, ताली बजाते हुए। ओ तेरी खाल में ओ मामा खुद भर के जाएंगे, तेरी खाल में ओ मामा खुद भर के जाएंगे, तेरी मथुरा नगरी को, तेरी मथुरा नगरी को खुद भर के जाएंगे। ताली बजाते हुए। ओ तेरी खाल में ओ मामा खुद भर के जाएंगे, तेरी खाल में ओ मामा खुद भर के जाएंगे, तेरी खाल में ओ मामा खुद भर के जाएंगे, तेरी खाल में ओ मामा खुद भर के जाएंगे। जैसे ही मेरे प्रभु ने कंस को पकड़ा, कंस ने कहा कृष्ण मुझे छोड़ दो। मेरे गोविंद ने कहा मामा मैंने पकड़ना सीखा है, मैंने छोड़ना नहीं सीखा। मेरे प्रभु ने कंस की छाती पर एक मुक्का मारा और कंस की गोविंदा नमो नमः। उधर पहले एक कंस था, आज भी जिधर देखो कंस ही नजर आते हैं जो कभी मेरे गोविंद की याद नहीं करता, संसारिक उपभोगों में लगा रहता है, वही कंस है। इसके बाद प्रभु कारागार में गए, वसुदेव देवकी के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और बंधनों से मुक्त किया। अपने नाना महाराज उग्रसेन को मथुरा का राजा सौंप दिया, नंद को भी वहां से विदा किया। आवाज खोले थोड़ी सी। एक दिन समय जब बीतता गया, एक दिन माता देवकी जो है मेरे प्रभु के लिए भोजन बनाकर के लेके जा रही थी। जब माता देवकी मेरे गोविंद के लिए भोजन बना करके लेके जा रही थी, और जैसे ही भोजन की थाली को लेकर के वो मेरे प्रभु के पास गई, मेरे गोविंद हेलिकियां देख करके रो रहे हैं। जैसे ही देवकी ने ये दृश्य को देखा, दौड़ करके वसुदेव के पास आई, कहने लगे राजन स्वामी मैंने तो इतने प्रेम से कृष्ण के लिए भोजन बना करके लेकर के गई थी, और जैसे ही मैं उनके पास गई वो हिलकियां देख करके रो रहा है। वसुदेव ने देवकी से कहा देवी वो शायद उसे ये भोजन अच्छा ना लगे, उसने वसुदेव जी ने उद्धव को बुलाया, कहा उद्धव कृष्ण के पास जाओ, जाकर के पूछो तो सही क्या बात है, क्यों रोता है। जैसे ही उद्धव से कहा, सायंकाल का समय प्रभु अकेले अटारी पे बैठे बैठे रोते हैं। उद्धव मेरे प्रभु के पास आया, बोला गोविंद क्या बात है,
क्योंकि उद्धव जो था मेरे गोविंद का मित्र और भक्त दोनों था। जैसे ही प्रभु की मुखमंडल की ओर देखा, प्रभु हिलकियां देकर के रो रहे हैं। उद्धव बोला, प्रभु क्या बात है, क्यों रोते हो? मेरे प्रभु कहने लगे, उद्धव मुझे ये मथुरा अच्छा नहीं लगता, मुझे तो वही अपना गोकुल, अपना ब्रज, अपना वृंदावन अच्छा लगता है, मुझे ये राज्य अच्छा नहीं लगता। प्रभु किस सोच में डूबी रहते हो? एक दिन रात को रोते समय प्रभु राधे राधे पुकारते हैं। वह कौन है बताओ प्रभु, दुखी क्यों रहते हो? कहने लगे प्रभु, मेरे गोविंद कहते हैं, उद्धो उद्धो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कर लब, कहते हैं उद्धव, हंस सुता की सुंदर कर लब, और कुंजन की थाई, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। उद्धव, अगर मुझे जरा सा भी कुछ हो जाता तो मैया जसोदा वैद्यों को बुलाती, मेरे लाला को का भयो, मेरे कन्हैया को का भयो। उद्धव, मुझे ये 56 प्रकार का भोग अच्छा नहीं लगता, मुझे तो वही अपने वृंदावन का माखन मिश्री अच्छा लगता है। उद्धव, मैया यशोदा बार बार रोती, कहती कि मेरे लाला को का भयो, मेरे कन्हैया को का भयो। उद्धव, जब मैं मथुरा आने को तैयार हुआ, मेरी माता यशोदा रथ के पीछे नंगे पैर दौड़ी, लाला रुक जा, कन्हैया रुक जा। हे उद्धव, जब मैं अपनी बंसी को बजाता, जो गाय बछड़े, और जब मैं अपनी बंसी बजानी बंद कर देता, वो सब के सब मेरे पास आकर के खड़े हो जाते और ऐसे करके मुझे निहारते, कहते कि गोपाल, तुमने बंसी क्यों बंद कर दी? जो गाय चारा खाती वो भी ऐसे ही मुंह फाड़ के देखती रहती। उद्धव, ये व्रत, ये मथुरा मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो मेरी माँ का कोई वात्सल्य, मेरी मैया यशोदा का वात्सल्य, मुझे ब्रज का माखन अच्छा लगता है। उद्धव, जिस समय में आया श्री राधा जी, जिनसे मुझे इतना प्रेम था,
उदो मैं कह करके आया, परसों अगस्यामी में परसों आ जाऊंगा। मुझे परसों बीत गए, सारे के सारे ब्रजवासी पता नहीं कैसे होंगे। उद्धव तुम वृंदावन जाओ, जाकर के उनका समाचार लेकर के आओ। उद्धव कहने लगा, प्रभु मैं तो बृहस्पति शिष्य, वो मेरी वाणी को कैसे समझेंगे? और ठीक है प्रभु, मैं चला तो जाऊंगा, मगर मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। प्रभु कहते हैं, तुम जाओ तो सही। जैसे ही उद्धव मथुरा जाने को, वृंदावन जाने को तैयार हुआ, वही रथ, वही अक्रूर जी जो रथ को लेकर के आए थे, जो निशान उस रथ पर था, अक्रूर जी ऐसा, उद्धव जी ऐसा रथ लेकर के जब जाने को तैयार हुए, मेरे प्रभु ने कहा, उद्धव मेरी इस काली कमली को साथ लेकर के जाना, तो पहचान जाएंगे। उद्धव जैसे ही वहां से वृंदावन चला, सारे के सारे सखा मधुमंगल श्री दामा मनसुका सभी उस रास्ते पर बैठते और निहारते कि मेरा गोविंद आएगा, हमारा लाला आएगा, हमारा कन्हैया आए रहे होगो। जब शाम हो जाती, प्रभु नहीं आते, वो माता यशोदा के ठीक जा करते और कहते, मैया तेरा लाला तो बड़ो कठोर है, वो आज भी नहीं आया। कहते हैं अनुभैया, लिखा है, एक तू जो मिला, एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली। एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली। खेला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। भैया एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली। एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली। खिला दो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। खिला दो मेरा मन, सारी बगिया खिली। कहते हैं सारे के सारे ब्रजवासी तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना दिया। तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना दिया। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की गली। खिला दो मेरा
मेरा दिल सारी बगिया तेरी, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया तेरी। एक तू जो मिला सारी दुनिया मेरी, एक तू जो मिला सारी दुनिया मेरी, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया तेरी। खिला दो मेरा दिल सारी बगिया तेरी। जय हो। अनोखा है बंधन ये कंगन सजन, बिना डोर के बांध गया मेरा मन। अनोखा है बंधन ये कंगन सजन, बिना डोर के बांध गया मेरा मन। अंत में कहते हैं, धरती हूँ मैं और तू है गगन, तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। लाख चेहरे यहाँ, लाख चेहरे यहाँ, प्यार दिल में गले, मिला दो मेरा दिल सारी बगिया तेरी, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया तेरी। एक तू जो मिला सारी दुनिया मेरी, एक तू जो मिला सारी दुनिया मेरी, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया तेरी, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया तेरी। उधर कंस की दो पत्नी थी, अति और प्राप्ति, जो अस्थि माने प्राप्ति माने होगा, दोनों ने जाकर के जरासंध को सारा समाचार बता दिया, सुना दिया। जरासंध ने 23 अक्षणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र हैं और महाभारत में 1 लाख। उस 1 लाख मंत्र वाले महाभारत में कौरव पांडवों की सेना मिलाकर के 18 अक्षणी थी। उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, आक्रमण किया, मेरे प्रभु ने उसको परास्त किया, हरा दिया। उसने 11,000 पंडितों को पकड़ लिया और कहा, इस बार पंडित जी मैं हार गया तो 11,000 पंडितों को सूली पर चढ़ा दूंगा। उन पंडितों ने मेरे गोविंद की सहायता मांगी। उनकी स्तुति पर 18वीं बार मेरे प्रभु अपनी हार मान ली और मथुरा छोड़ करके कृष्ण ने सोचा, अब मैं अनर्थ देश समुद्र के किनारे शांति से रहूंगा। तब विश्वकर्मा को द्वारिका का आदेश दिया। ये महल इतना विशाल था, लोगों के द्वार ढूंढने पड़ते थे, बार बार पूछना पड़ता था, इसीलिए उसका नाम द्वारिका पड़ा। बोले द्वारकाधीश महाराज की। आपके सामने बहुत सुंदर झांकी आने वाली है। उधर सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारका में बुला लिया। रेवत नाम के राजा की पुत्री थी रेवती, उसका विवाह बलराम जी से कराया।
कृष्ण ने सोचा द्वारका के राजा तो हम हैं, बड़े भैया का विवाह हो गया, अब हमारा भी विवाह होना चाहिए। परीक्षित सुखदेव से पूछते हैं, कृष्णम वासुदेवम हरे परमात्मने प्रणतम कलेशम नारायण गोविंदम नमः। परमात्मा जो कलेशों का नाश करने वाले मेरे गोविंद हैं, जो रुक्मिणी देवी का हरण करके लाए, उस प्रसंग को सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक भीषम राजा था, कुंदनपुर वृद्धम देश के उनके 5 बड़े पुत्र थे। एक का नाम रुक्मी, रमकपुत्र, रमकेश, रुमकबाहु और रुमकमाली। अनेक उनके कोई पुत्री नहीं थी। उन्होंने कन्या हेतु तपस्या की। सरोवर में कमल के फूल पर एक नन्ही सी बच्ची मिली, उसका नाम उन्होंने रुक्मिणी रखा। राजा भीष्म ने कन्या को लेकर रानी को सौंप दिया। उन्होंने मन में एक संकल्प किया कि मैं इस कन्या का विवाह वसुदेव पुत्र कृष्ण से करूंगा। और जब उन्होंने ऐसा संकल्प किया, रुक्मिणी की माता का नाम था शुद्धमती। रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है और सीता भी लक्ष्मी का अवतार थी। रुक्मिणी का जो ज्येष्ठ भाई था रुक्मी, वो कृष्ण से द्वेष करता था। वह अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करने को तैयार हुआ। उसने कहा कि मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करूंगा। रुक्मिणी को जब ये बात मालूम हुई, उसने